मोदी सरकार लॉकडाउन की आड़ में, कोरोना की आड़ में रेलवे को बेच रही है, LIC को बेच रही है। देश ने जिस मेहनत के बदौलत इन सरकारी उपक्रमों को खड़ा किया, उसको मोदी सरकार एक एक करके बेच रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। जैसा कि हम लोग चाचा नेहरू का जन्म दिवस हम लोग जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्म दिवस है इसको हम लोग बेरोजगार दिवस के मनाएंगे। पटना का व्यस्ततम चौराहा या राजनीतिक चौराहा वैसे तो डाक बंगला चौराहा है और उसके बगल इनकम टैक्स चौराहा है। इस बीच जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों या जो शहर हों, चौक चौराहे हों, वहाँ पर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। छात्र, नौजवान नौकरियाँ और रोजगार के सवाल पर खास तौर से सड़कों पर हैं, कहीं मशाल जुलूस, कहीं जो है जुमला लग करके वो लोग जला रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें तो पिछले एक महीने से अनवरत पूरे देश में युवा अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। आप अगर देखिएगा JEE नीट का मसला पिछले दिनों में आया था, तो मिलियंस ट्वीट हो रहे थे। सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी नंबर 1 पे हम लोग चल रहे थे। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद CBSE कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने को है, उनका एक साल बर्बाद होने को है, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। लगातार रेलवे की नौकरियों को जो है ख़त्म किया जा रहा है, BSNL को ख़त्म किया जा रहा है, कोल इंडिया को बेच दिया गया, कोई उस पर बात हुई, बहस तक नहीं हुई। पार्लियामेंट खोला गया, उसमें भी पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर दिया गया है। ये तमाम मुद्दे जब हम देख रहे हैं विपक्ष को ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है सरकार के द्वारा, तो हमने तो देश भर के युवाओं ने ये सोचा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। जैसा कि हम लोग चाचा नेहरू का जन्म दिवस हम लोग जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्म दिवस है इसको हम लोग बेरोजगार दिवस के मनाएंगे। और पूरे देश में, सिर्फ पटना में नहीं, आज जो है पूरे बिहार में कई जगहों पे आज जो है स्टूडेंट्स ने, युवाओं ने ये किया है। और यूपी में, लखनऊ में आज गिरफ्तारियां भी हुई हैं, छात्र अच्छे से लड़ रहे हैं। धन की अगर बात करेंगे तो ये देश की GDP गर्त में चल जाएगी। भाजपा सरकार बोलते ही है कि हमने 370 हटाया। देश की स्थिति अब तो ऐसी आ गई है कि 360 पे के कगार पे आ गई है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के तौर पे ये देश आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से निजी चीज़ों को, निजी भारतीय विरासतों को, भारतीय संस्थाओं को निजी क्षेत्र के में बेचा जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि आज जुमलाधिराज महाराज नरेंद्र दास मोदी जी का जन्मदिन है और आज देश भर के नौजवानों ने इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने का फैसला लिया है। और उसी के आलोक में आज पटना में भी मशाल जुलूस निकालकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। हम सब लोग देख रहे हैं कि देश के नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, करोड़ों नौजवानों से रोजगार छीना जा रहा है। और आज आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इस हिंदुस्तान में है। पिछले 2 महीनों में 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार को छीना गया है। और इसलिए आज देश का नौजवान नरेंद्र मोदी के झांसे को समझ लिया है, उसके जुमले को समझ लिया है और आज देश का नौजवान नरेंद्र मोदी से 2-2 हाथ कर रहा है। पिछले 1 महीने से नौजवानों ने मोदी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जंग छेड़ रखा है। रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो, निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण मुर्दाबाद। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि आड़ में, कोरोना की आड़ में रेलवे को बेच रही है, LIC को बेच रही है। देश ने जिस मेहनत के बदौलत इन सरकारी उपक्रमों को खड़ा किया, उसको मोदी सरकार एक एक करके बेच रही है। इसलिए हम इस निजीकरण के खिलाफ हैं और इसलिए आज आंदोलन कर रहे हैं। वाले समय में या अभी वर्तमान समय में जो भी घटना हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 के लोकसभा में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हर एक साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वो अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि बेरोजगारी है, इसीलिए हम इसके तत्पर कार्रवाई के साथ दम खड़े हैं। यहाँ प्रदेश में तो एक तरीके से सरकार जो है नीतीश बाबू की, उनसे भी कुछ कंसर्न है? जी, वो उनका केंद्र से कंसर्न, केंद्र से कंसर्न है। पिछले 15 साल में नीतीश जी भी हम लोगों का ठगने का काम किया है। हमने भी बहुत उम्मीदें उनसे लगाई बैठी थी कि हम लोग को रोज़गार मिलेगी, लेकिन वो जब भी इलेक्शन आता है, आने से पहले
अभी मैं खुद डेट बहुत सारे एग्ज़ाम का मैंने फॉर्म फिलअप किया, लेकिन उनके डेट कब तक आएंगे कोई श्योर नहीं।